एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अगर तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक क्या था। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे जिसमें हमने सिर्फ नाउन के बारे में जाना था, और आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे विद एग्जांपल्स। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूँ समन इज माई बेस्ट फ्रेंड, someone is an intelligent student and someone's parents loves someone, तो ये कितना अजीब साउंड करेगा। तो हम इसको प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करेंगे, जैसे कि someone is my best friend, she is an intelligent student, her parents love her। तो ये ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसीलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हर जगह नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ अच्छा साउंड नहीं करेगा, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन के आगे से टाइप्स आ जाती हैं। वो टाइप्स क्या हैं? प्रोनाउन के टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हैं प्रोनाउन की टाइप्स। अब चलें एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। नाउ देयर आर 3 पर्सनैलिटीज इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और पर्सनल प्रोनाउन में 4 चीज़ों के बारे में बात की गई है, वो है सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव। ये 4 चीज़ों के बारे में बात की गई। अब सब्जेक्ट में आएगा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये हैं सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते तब हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे तभी चेंज हो जाएंगे। आई, मी, यू ही रहेगा, वी, अस, शी, हर। अब रह जाता है पोजेसिव। पोजेसिव होता है पोजेशन शो करने के लिए, यानी कि आप जो चीज़ आपकी मलकियत में है, कोई जो चीज़ आपकी है, आपसे ताल्लुक़ रखती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पोजेशन। अब आई के लिए इस्तेमाल होगा माई या माइन, यू के लिए इस्तेमाल होगा यू, योर, यू के लिए इस्तेमाल होगा योर या योर्स, वी के लिए इस्तेमाल होगा आवर या आवर्स, ही के लिए इस्तेमाल होगा हिज, शी के लिए इस्तेमाल होगा हर या हर्स, दे के लिए इस्तेमाल होगा देयर या देयर्स। ये वर्ड्स पोजेशन शो करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाए। आई एम किरण, शी वॉज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही थी। अब मैं जो हूँ मी, शी वॉज टॉकिंग टू मी। अब यहाँ मैं ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हूँ, शी वॉज टॉकिंग टू मी। द ग्लास ऑन द लेफ्ट इज माइन, वो मेरा ग्लास है। रिफ्लेक्सिव यानी कि खुद का रिफ्लेक्शन। अगर हम आईने में देखेंगे तो हम अपने आप को देखेंगे, अगर हम बात करेंगे तो हम खुद से बात करेंगे। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ। इसमें हम खुद के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और खुद पे ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को आईने में देखा, अपने आप को आईने में देखा, यानी कि मैं खुद पे वर्क कर रही हूँ। द कैट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एक बिल्ली अपना ख्याल खुद रख सकती है। ये थी रिफ्लेक्सिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। अब वो चीज़ चाहे करीब हो या दूर हो, और इसका इस्तेमाल टाइम के लिए भी किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर चीज़ अगर हमारे करीब होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस, और अगर दूर होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे दैट। प्लूरल चीज़ अगर हमारे करीब होगी तो हम कहेंगे दीज, तो जब वो दूर होगी तब हम इस्तेमाल करेंगे दोस। और इसमें नाउन इस्तेमाल नहीं होगा। आप जिस शख्स से जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हो, वो शख्स इस चीज़ के बारे में, इस शख्स के बारे में पहले से ही जानता हो। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। दिस इज़ पेनफुल, यानी कि ये दर्दनाक है। अब आप जिसके बारे में बात कर रहे हो आप उसके बारे में जानते हो। डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो नाउन जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हु, होम, हुज, व्हाट, विच। हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा।
और जो विच है वो क्वेश्चन किया जाता है लिमिटेड थिंग्स के लिए, यानी कि सिर्फ चंद चीज़ों के लिए, जैसे कि विच वन डू यू वांट, तुम्हें इनमें से कौन सा चाहिए। हुज बर्थडे इज इट टुडे, ये इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है whom was called into the office। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों सेम ही है तकरीबन। इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है who, whom, whose, which और that। इसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। who जो, whom जैसे, whose जिसका, that जो, which जो। इसका इस्तेमाल किया जाता है ताल्लुक दिखाने के लिए, ताल्लुक शो करने के लिए, जैसा कि दिस इज द बुक हुज टाइटल आई कुड नॉट रिमेम्बर। अब ये बुक के बारे में बात हो रही है जिसके, ये बुक है जिसके टाइटल के बारे में मुझे याद नहीं रहता। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के लिए सेम एक्शन करते हैं, उन दोनों का एक्शन सेम होता है, मतलब एक्सप्रेस करना म्यूचुअल एक्शंस। ये होते हैं ईच अदर या वन अनदर। अब मैं इन वर्ड्स को आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। दे टॉक टू ईच अदर ऑन फोन एवरी नाइट, यानी कि वो हर रात एक दूसरे से बात करते हैं, हर रात वो एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। अब दोनों का एक्शन सेम है एक दूसरे के लिए। वी रिस्पेक्ट वन अनदर्स प्राइवेसी। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी खास इंसान, किसी चीज़ या फिर अमाउंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें नंबर्स को शो ना करवाना हो, जैसे कि ऑल, एनी, फ्यू, ईच, वन, अनदर, several। I don't have any friends। अब आप इसमें इस्तेमाल तो ये नहीं कर सकते I don't have one friend, two friend, I don't have any friend, मेरा कोई दोस्त नहीं। I know some students in that school। अब आप ये नहीं कर सकते I know 10 students। Has anybody seen my pen? किसी ने मेरा पेन देखा? तो आज हमने प्रोनाउन को टाइप्स और उसकी एग्जाम्पल्स के साथ समझा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू कैन ऑल्सो वॉच माई शॉर्ट वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।